एमकॉम प्रीवियस सीबीएसई के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में डिपॉजिटरी सिस्टम हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से जो कंपनी अपने शेयर्स को जो है डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू जो है मार्केट में सेल करती है। डीमैट अकाउंट आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपके पास मैसेज आता है, मेल आती है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं क्या, तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू आप जो है कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो उसमें आपका कमीशन आता रहता है और आपको जो है इनकम होती रहती है जो भी है, और आप भी एक तरह से कहना चाहिए इन्वेस्टर भी फ्री हो जाता है और दूसरा जो कंपनी है वो भी फ्री हो जाती है। तो एक डिपॉजिटरी सिस्टम तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें किस तरह से क्या क्या कड़ी है वो हम देख रहे हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम थोड़ा बहुत आपको मैंने समझाया था कि जो डीमैट अकाउंट खोलती है अपने पास सिक्योरिटी को नॉन फिजिकल वे में अपने जो है रिकॉर्ड्स में मेंटेन करती है, ई रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन किए जाते हैं। तो उसी में आगे हम देख रहे हैं आज बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है जिसकी वाकई सिक्योरिटीज़ हैं, जो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ हैं और जिसको डिपॉजिटरी वाले ने अपने पास में सिक्योरिटीज़ को रखा है, रिकॉर्ड जो वाकई उसका ऑनर है सिक्योरिटीज़ का, शेयर्स का, उनके जो राइट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब उसी की रहती हैं, तो वो बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। और इशूअर कौन होगा? इशूअर क्या होता है कि कंपनी जो कि शेयर इशू करने वाली है वो क्या करती है कि जिसने कंपनी के वाकई जिसके जो बेनिफिशियल ओनर है, जिसके शेयर्स हैं, वो एक बीच में एक व्यक्ति को और डाल देती है, एक कंपनी को और डाल देती है जो कि इशू करने वाला होता है। वो सारा काम रिकॉर्ड मेंटेन करता है, रिकॉर्ड में रजिस्टर मेंटेन करेगा, उनकी सूची बनाएगा शेयर होल्डर्स की, और उनकी जो है उनको डिपॉजिटरी सिस्टम से जोड़ेगा कि भाई ये सिस्टम में अब आप इससे ऐड रहिए। मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि कंपनी बेनिफिशियल ओनर जो है, कंपनी इसको फ्री कर दिया जाएगा सारी चीज़ों से, और बीच में दूसरे लोग आकर के आपका काम निपटा रहे हैं। वो इशूअर है या डिपॉजिटरी सिस्टम है। मेन कौन हुआ? एक तो इन्वेस्टर है और एक बेनिफिशियल ओनर है, उसके बीच में इशूअर भी है और डिपॉजिटरी सिस्टम भी है। तो इशूअर जो होता है उसको सेक्शन 53 से लेकर के 57 जो सेबी के रूल्स हैं उनका पालन करना होता है। और वो रूल्स किसके संबंध में बच्चों? उसमें जैसे एग्रीमेंट कैसे बनाया जाए, या शेयर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, या फिर कभी इन्वेस्टर्स को कोई शिकायत होती है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उनकी शिकायतों का निपटारा करने का काम भी कौन करेगा? इशूअर करता है। क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम वाले भी इतना ये काम नहीं निपटा सकते, उनका काम पूरा ध्यान इस पर होता है डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने पर। तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, तो ये ड्यूटी इशूअर को निभानी होती है। तो एक तरह से सिक्योरिटीज़ के सर्टिफिकेट बनाना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, नॉन फिजिकल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका ई रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। मतलब ये कि सिक्योरिटी अपने आप में मौजूद नहीं, वहीं पे सर्टिफिकेट्स नहीं है, अभी केवल कागजों में है कि भाई इतनी सिक्योरिटी, वो कंपनी उनको सूचना दे देती है कि भाई मेरी इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, इनका नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इतनी है, तो वो उसका रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है। और फिर ये इशूअर क्या करता है? कनेक्टिविटी भी बराबर मेंटेन करके रखता है कि ऑनर के बीच में और जो डिपॉजिटरी सिस्टम है और जो अपना जो है इन्वेस्टर है, इनके बीच में किस तरह से एक लिंक बैठाया जाए। तो लिंक बिठाने का भी प्रयास करता है कि कभी भी जो है आपस में इनका किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो सकता है, क्योंकि उनको मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। कंपनी बहुत बड़ा फॉर्मेट है, तो अगर यही काम करते रहेंगे तो कंपनी के जो वाकई काम है वो नहीं हो पाएंगे। तो फाइनेंशियल ड्यूटीज़ जो है वो दूसरों को दी जाती है, वो लोग इस काम को करते हैं। और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करनी है उनको, शेयर होल्डर्स को, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम इशूअर का होगा। ऑडिट करवाना होगा अकाउंट्स का कि शेयर्स का, तो वो भी काम इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, डिपॉजिटरी सिस्टम आपको मैंने पहले भी बताया था, वापस इसको हम समझ रहे हैं, यहाँ पे फिर से दिया इसमें कि डिपॉजिटरी क्या है। तो डिपॉजिटरी एक फर्म है जिसके पास में जो है इन्वेस्टर की सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ी है, ई फॉर्मेट में जो है सिक्योरिटीज़ पड़ी। जैसे बैंक अपनी क्या करता है, बैंक के पास आप जाते हैं तो आपने जैसे ही फॉर्म भरा कि भाई मुझे पैसे निकालने, तो आपका हाथ में पैसा आ जाता है। तो बैंक के पास में किस प्रकार से यहाँ आपका जो है अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो ये सब ई ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना। फिजिकल ट्रांजेक्शन्स कई बार नहीं भी होते हैं, ई ट्रांजेक्शन होकर के पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यही काम जो है डिपॉजिटरी वाला वही करता है। ये आपका जो है प्रूफ मेंटेन करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ई रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, और सिक्योरिटीज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। अब ये कंपनी की ड्यूटी है कि जब डिविडेंड दिया जाए तो वो जो नाम चेंज हो गया उसको दिया जाएगा, है ना। कागज़ जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेन जो है सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र हो गया, उसका जो ब्याज होगा वो या डिविडेंड होगा, वो उस दिन जो स्वामी होगा उसको जो है मेन कंपनी उस दिन उसको डिविडेंड देती है। तो अभी अपने इंडिया में दो तरह की डिपॉजिटरी सिस्टम है मेन, एक तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, NSDL करके है, और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज है जो कि सेबी की डिपॉजिटरी सिस्टम है। सेबी गाइडलाइन से 1996 के नियमों पर जो है संचालित होती है। तो इनको क्या करना पड़ता है बच्चों? 50,000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ती है और अपना एक करना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ये डिपॉजिटरी के नाम से, और सेबी को पेमेंट करते हैं, फिर उसके बाद ये काम करते हैं। तो ये लोग कौन हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, पब्लिक कंपनी हो सकती है, बैंक्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल जो फॉरेन बैंक्स हैं वो हो सकती हैं,
या रिजर्व बैंक जिसको जो अनुमति देता है, तो कोई स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं जो कि डिपॉजिटरी का काम कर सकती हैं। तो उनको बाकायदा एप्लीकेशन देनी होती है और अपनी जो है उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के बाद में उनको एक जो है ड्यूटी सौंपी जाती है।